फेमस तिलकोर का पत्ता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हम सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज जो ब्लॉग है अभी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो जैसा आप लोग को पता होगा कि हम लोग बिहार मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, तो आज है जितिया का नहाए खाए, मतलब आज नहा के खाना होता है। और जैसे मेरी सास करती हैं आज के दिन जो जितिया है ना, हम लोगों में सब नहीं करते हैं, मतलब जब एक एज होने के बाद ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे मिथिलांचल का ना बिहार का सबसे कठिन व्रत जितिया को माना जाता है। इस वजह से सब स्टार्ट नहीं करते हैं। तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी सास करती हैं, मम्मी करती हैं। तो अभी सासू माँ भी यहाँ पे आई हुई हैं। और आज के दिन नहाए खाए के दिन ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे उनकी मेरी सास की सास नहीं है, तो उनके लिए वो ना आज के दिन खाना खिलाती हैं किसी सुहागिन को। ऐसा होता है हम लोग के दिन, जिसको पितराइन बोला जाता है, कि मतलब जो भी उनकी सास अगर किसी की नहीं है, मतलब डेथ वगैरह हो गया है, तो उनके बदले आज के दिन जितिया करने से पहले उनको खिलाया जाता है और नहाए खाए होता है, पूजा होता है। तो उसी की तैयारी में मैं लगी पड़ी हूँ। सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने सारा घर का काम कर लिया और अभी मैं किचन में फ़िलहाल खाना बना रही थी। फिर मेरे को एकदम से याद आया कि मुझे ब्लॉग भी स्टार्ट करना है, तो मुझे सडनली याद आया कि मुझे ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आज मैंने पहना है ये वाली साड़ी, और जिनको मैंने इनवाइट किया है आज के दिन खाना खिलाने, उन्होंने अपने घर पे मुझे इनवाइट किया है। तो मुझे जल्दी से खाना भी बनाना है और उसके बाद फटाफट फिर उनके घर भी जाना है खाने के लिए। तो अभी मैं किचन में फ़िलहाल खाना बना रही हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। मम्मी आ चुकी हैं और वो गई थी नीचे, केले का जो पत्ता होता है ना वो लाने गई हैं, क्योंकि आज के दिन नहाने के बाद ना वो कुछ उस रखते भी हैं, मतलब मिथिलांचल में ऐसा बोला जाता है, उस रखते भी हैं। तो चावल दाल मेरा बन चुका है और बस रह रहा है सब्जी बनाना है और पकोड़े बनाने। तो पकोड़े बनाऊंगी मैं, पहले सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद पकोड़े बनाऊंगी। तो पहले आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मेरी तैयारी हो गई है। ब्लॉगिंग करने में ना किचन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे हाथ पकड़ के खड़े नहीं रह सकते हो, मुझे काम भी करना है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ और यहाँ पे रख दिया। अब ठीक है, और फटाफट अब लग जाती हूँ काम पे। तो आज मैंने साड़ी भी पहना है, बिल्कुल हल्की साड़ी है, ज़्यादा मतलब ताम झाम नहीं, ताकि काम करने में मेरे को दिक्कत ना हो। तो इसलिए फटाफट जल्दी से मैं पहले खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो खाने में आज मैंने बनाया है चावल दाल, आलू गोभी की सब्जी और कुछ पकौड़े हैं। क्या क्या किस किस चीज़ के पकौड़े हैं वो दिखाती हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग है। बहुत कुछ आप लोग को हमारे मिथिलांचल का जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ स्किप ना करें और पूरा देखिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दिए। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। लाइक कमेंट करना ना भूले बिल्कुल भी। यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे देखो अंधेरा, पता नहीं क्यों अंधेरा आ रहा है। तो ये है मेरे कुछ पकोड़े जो मैं आज बनाने वाली हूँ। जैसे कि बनाना है कच्चा केला, परवल, ये है सीताफल जिसको कद्दू भी बोलते हैं। आलू मैंने पानी में डाल रखा है, क्योंकि आलू को अगर बिना पानी के रखो तो काले लगते हैं। और आज मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मिथिलांचल का फेमस तिलकोर का पत्ता। तो हमें ये यहाँ पे मिल गया, मम्मी पता नहीं कहाँ से लेके आ गई, उनको मिला था ये। तो इसका भी पकोड़ा जो है वो बनाएंगे, क्योंकि मिथिलांचल में अगर तिलकोर ना खाए आप लोगों ने तो क्या खाया। तो ये है तिलकोर, इसको तिलकोर बोला जाता है। इसको साफ करके धो के और फिर इसको ऐसे करके ना जोड़ के फिर पकोड़े बनाऊंगी, तो तब मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। तो तिलकोर है, आलू है, केले हैं, परवल और कुछ सीताफल। तो ये है मेरे पकोड़े, सारी चीजें हैं जिनका मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ। और मैं इतनी जल्दी में बोल रही हूँ ना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि जल्दी से बस मेरा काम खत्म हो जाए, लेट ना हो जाऊँ मैं, क्योंकि लंच का टाइम भी होने वाला है और लंच के टाइम में ही हमें खाना खिलाना है जिनको हमने इनवाइट किया है। और अभी 12 बज रहे हैं।
तो फटाफट मैं जल्दी से पहले खाना रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अगर बातें करूँगी तो खाना भी रेडी नहीं हो पाएगा। सब्जी मैंने चढ़ा दिया है, पकोड़े मैंने आपको दिखा दिए, दाल मेरा बन चुका है, चावल बन गया है, दाल छौंकना है और पकोड़े जिसमें बनाऊंगी ना वो भी रेडी करना है। तो ये सब करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी गई थी किसी काम से, वो केले का जो पत्ता होता है वो लाने के लिए, क्योंकि इसी पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो शुग्गू को भी साथ में लेके आ गई, क्योंकि इसका स्कूल का टाइम भी हो ही गया था। तो मिथिलांचल में जो रिवाज है ना कि पितराइन हम तब खिलाते हैं जब किसी की मम्मी या सास नहीं है, तो उनके बदले हम किसी भी लेडीज़ को इनवाइट करके और उस दिन खाना खिलाया जाता है। नहाने के बाद सबसे पहले तेल और खैर चढ़ता है, जो कि मम्मी मुझे तेल लगा रही हैं, यही तेल चढ़ता है, सरसों का तेल और खैर। उसके बाद फिर पितराइन खाएंगी, उसके बाद ये खुद ही खा सकती हैं। तो हम लोग के दिन ऐसा होता है, नहाई खाई वाले दिन। और यहाँ पे किचन में आ गई हूँ मैं, और मैं बीच बीच में खाना भी रेडी कर रही थी। सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए थे, बस ये बच गया था मेरा तिलकोर। आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा। One hour later. तो ये है मेरी पड़ोसी दीदी, सब्सक्राइबर, सब कुछ बोल सकते हो। तो इन्हीं को हमने इनवाइट किया था खाने पे। तो ये खाना खा चुकी हैं, बस इनको तेल और सिंदूर तो लगना है, क्योंकि हम लोग का तो पता है आप लोग को, कुछ भी चीज़ें हो तो सिंदूर और तेल ज़रूर लगाते हैं। तो ये सब लगाने के बाद फिर इन्होंने खाना भी खा लिया था। लास्ट में मम्मी इनको सुपारी दे रही थी। यो बड़ा कंफ्यूजन रहे। चलो, तो ये खाना खा चुकी हैं और अब मैं जाऊंगी इनके घर खाना खाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं नहीं खाऊंगी तब तक इनकी सास भी खाना नहीं खाएंगी मेरे खाने से पहले। तो इस वजह से मैं अब इनके घर जा रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैंने 1 घंटा मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं थकान हो गई थी, इतना सारा काम करा, सुबह सुबह से लगी थी। और शाम के टाइम मेरे घर की जो हालत है ना कुछ इस प्रकार होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता, सब बच्चे करते हैं कि मेरी बेटी ही स्पेशल है, क्योंकि बहुत गंदा करती, बहुत गंदा। फिर शाम को मैं लग गई काम पे और पापा भी आए हुए थे। उसके बाद फटाफट मैंने घर को क्लीन करा। फ्री हुई हूँ अभी। शाम को देखा आप लोगों ने कितना, मतलब आराध्या ने पूरा घर कर दिया था ना गंदा, तो पूरा समेटा। उसके बाद पापा भी आ गए थे, तो इस वजह से ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। बाद आ गई हूँ, ये कुछ कपड़े हैं जो सुखाए थे ना, उन सबको तय लगाना है। और अभी शाम हो गया, टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और खाना बनाते बनाते फिर जिनको हमने इन्वाइट किया था वो भी आ गई थी, खाना वाना खाया फिर उन लोगों ने। तो फिर मैं चली गई खाने के लिए, तो इस चक्कर में ना ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाया। और मैं आके ना जो सोई हूँ ना, मैं कभी भी दोपहर में मुश्किल से ही सोती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को यूट्यूब का जितना भी काम होता है ना, जो भी मतलब मेरा काम है वो मैं करती हूँ। लेकिन आज जो मैं सोई हूँ ना, पूरा कहते हैं ना घोड़े बेच के सोना वो। और आराध्या ने भी परेशान नहीं किया, क्योंकि उसकी दादी और दादा दोनों आ गए थे, तो वो उनके साथ बिजी रही। तब तक मैं फटाफट, मतलब मैंने एक अच्छा खासा एक नींद लिया है, और उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी बहुत सारे कपड़े हैं, वो सब भी तय लगाना है। पहले मैंने ये वाली साड़ी निकाला था कि ये पहनूंगी, लेकिन मुझे इसका ब्लाउज़ मिला ही नहीं कहीं पे, फिर मैंने ये वाली साड़ी पहन ली। वैसे ये भी ब्लाउज़ जो है ना, इस साड़ी का ब्लाउज़ नहीं है मेरा, ये पिंक कलर का साड़ी उसका ब्लाउज़ है। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगा कि मैचिंग का है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पिंक है, और ये ब्लाउज़ जो यहाँ पे था ना वो ब्लैक है, नेवी ब्लू मतलब, और ये साड़ी भी नेवी ब्लू टाइप का है। तो फिर मैंने मैचिंग करके पहन लिया, और काफ़ी मतलब मैच हो गया, अच्छा लग रहा है। वैसे भी आजकल है ही कि साड़ी कोई सा पहनो और ब्लाउज कोई सा पहनो और अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है अच्छा लगता है। फटाफट पहले सारे जल्दी से कपड़े जो है ना वो तय लगा लेती हूँ, क्योंकि मिश्रा जी के आने का भी टाइम हो गया है। अभी 6:30 बज गए हैं, और जल्दी बना लेती हूँ, जल्दी ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद चाय डाल रखी हूँ बनने के लिए, चाय भी बन जाएगा। अभी मैंने गैस बंद कर दिया, क्योंकि मम्मी चली गई है नीचे, तो मैंने सोचा जब आएंगी तभी चाय पियेंगे, तब तक फटाफट ये कर लेते हैं। तो
तो कोई सा भी अगर छोटा सा भी फंक्शन हो ना, या पूजा हो या कुछ ऐसा व्रत हो, त्योहार हो, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है और बहुत ज़्यादा काम, और कपड़े तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या लेके आई हो? और ये दिखाओ दिखाओ, क्या है ये? सोना दिखा एक बार, क्या है? पैसे? बोले छोटा सा ताला और चाबी भी है। और दिखाओ, और दिखाओ। अच्छा, ये तो आपका पिगी बैंक नहीं, ये तो आराध्या बैंक। और उस पर देखो ए लिखा हुआ भी है, देखो AB स्मार्ट बैंक, आराध्या बच्चन स्मार्ट बैंक। ऐसे नहीं, फोल्ड करके, डीप 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 एंड देन जा। तो कभी कभी ना बच्चों के साथ बच्चा बनना भी पड़ता है, क्योंकि काम अपनी जगह है और बच्चे अपनी जगह है। और ये पता नहीं मेरी दादी के साथ नीचे जाए और कुछ खरीद के ना लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये लेके आई थी और बार बार बोल रही थी, मम्मा आप मुझे बताओ, आप मुझे करके दिखाओ। तो मैं भी फिर बच्ची बन गई इनके। मेरा मरुआ का आटा बिल्कुल रेडी है, फर्स्ट टाइम मैं बनाने वाली हूँ, देखती हूँ कैसा बनेगा कैसा नहीं। यहाँ पे मैंने तवा जो है डाल दिया है। तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी मरुआ का रोटी बनाने के लिए, और मैंने आटा जो गूंदा ना, थोड़ा सा वो गीला हो गया, इसकी वजह से शायद वो मतलब बन ही नहीं रहा था। और मैंने फिर कोशिश की कि उसको बनाऊंगी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद बेल तो दे रही थी, लेकिन जैसे उसको उठा रही थी ना, वैसे का वैसे वो टूट जा रहा था। तो इससे पहले कभी मैंने ये रोटी बनाया ही नहीं। यहाँ पे भी आने के बाद मम्मी मेरी दे जाती थी, और ससुराल में भी ऐसा होता था कि कोई ना कोई दे ही जाता था। और मेरी सास ने, उन्होंने भी कभी नहीं बनाया, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता था। तो पहले मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलो खुद से ट्राई करते हैं, और मैं बनाने आ गई, लेकिन जैसे ही उठा रही हूँ ऐसे टूट जा रहा है। फिर बाद में मम्मी आई, कह रही है कि नहीं मेरे को एक ना ट्रिक पता है, मैं उससे बनाने की कोशिश करती हूँ, क्या पता बन जाए। तो मैं इसलिए हंस रही थी कि आपने आलस के मारे ऐसे बोल दिया कि नहीं बनाऊँगी। फिर ऐसे करके फिर वो आ गई, और उसके बाद फिर उन्होंने वो ट्रिक फॉलो किया, और उसके बाद जो हमारा मरुआ का रोटी था आखिरकार बन गया, और बहुत अच्छा बना। तो अच्छा लगता है ऐसे ऐसे चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने। मेरा मतलब ऐसा होता है ना कि जो चीज़ मुझे नहीं आता है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ कि नहीं आता है नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मुझे वो चीज़ें और करना है, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना और नई नई चीज़ें सीखना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत मतलब मेरे को मज़ा आता है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं, नहीं आता ना फिर भी मैं करूँगी, और मैं आज बनाऊँगी ज़रूर। फिर उसका मम्मी आ गई थी, फिर मैं मजाक उड़ा रही थी कि आपको आता है, लेकिन आपने काम चोरी के कारण बोला कि मुझे नहीं आता है। तो इसी बात में मम्मी हंस रही थी, और फिर बाद में उन्होंने ये रोटी जो है बना दिया। तो हमारे कल्चर में आज के दिन मतलब जितिया करने से पहले आपको मरुआ का रोटी और साथ में मछली ज़रूर खाना होता है। लेकिन आज थर्सडे था, इस वजह से हमने नहीं मंगवाया, सिर्फ हमने रोटी बना के खा लिया था। और यहाँ पे तब तक पति देव भी आ गए थे, और फिर मैं फटाफट उनके लिए खाना निकालने लग गई, क्योंकि उन्होंने सुबह जो पकोड़े वगैरह बना था वो नहीं खाया था। तो इस वजह से सिर्फ मैंने उन्हीं के लिए पकोड़े बनाए, बाकी हम सब ने खा लिया था। पापा ने भी खा लिया था, मम्मी ने भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। मम्मी का अगले दिन फास्ट था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं मैं पकोड़े वगैरह नहीं खाऊंगी, सिंपल खाना खाऊंगी ताकि मुझे प्यास ना लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी जितिया वाले दिन 4 बजे उठ गई थी मैं, और उसके बाद मम्मी भी उठ गई। फिर उन्होंने पानी वानी पिया, जो भी होता है, क्योंकि 4 बजे आप पानी पी सकते हो, उसके बाद आपको जितिया वाले दिन पूरे दिन पानी नहीं पीना, पूरी रात नहीं पानी पीना, अगले दिन पानी पीना है। और हमारे मिथिलांचल में ये होता है कि आज के दिन हम लोग करते हैं औठन। औठन मतलब सुबह सुबह 4 बजे उठ के चूड़ा और दही खाना होता है, और इसको औठन को ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि भाई के लिए किया जाता है। तो सुबह सुबह आप दही चूड़ा खा लो। तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच चूड़ा और दही लिया, क्योंकि नींद आ रही थी। एक तो सुबह सुबह, रात में भी थके हारे सोए थे रात के 1 बजे। तो फटाफट मैंने जो मेरा चूड़ा दही खाया, मैंने ही खाया, और कोई उठने वाला था नहीं। पति देव भी नहीं उठे और शुग्गू भी सो रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट उसको भी करा दूँगी। और ये चूड़ा दही खाने के बाद जो गेट का जो चौखट होता है ना, वहाँ पे आपको पानी पीना होता है। और कहते हैं जितने आपके भाई हैं उतने चौखट पे बैठ के उतनी बार 3-3 बार घूट करके पानी पीना होता है। और पानी पीने से पहले एक मतलब राइम्स टाइप का होता है, वो भी पढ़ना होता है। तो मैं मन में पढ़ रही थी, फिर मैंने इस चौखट पे पिया, फिर इस चौखट पे पिया, ऐसे करके मैंने जो पानी है वो पी लिया। 5 बजने में टाइम है, 4 बजे उठ गई हूँ मैं, और आई हूँ थोड़ा सा पहले शुग्गू को भी खिला दूँ।
तो घर में सब सो रहे थे, इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, क्योंकि पति देव भी सोए थे बाहर, पापा भी सो रहे थे, मम्मी तो खैर उठी हुई थी। तो बस मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। बहुत जल्दी मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट एवरीवन।